बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, याद के पुरुषार्थ से ही कर्मातीत बनेंगे। इसलिए कभी अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना। याद के बल से ही जो भी अंदर कमियां हैं उनको निकालते रहना। कितना प्यार से बाबा हमें अटेंशन खिंचवाते हैं। प्रश्न यही, सभी बच्चों की अवस्था को मजबूत बनाने के लिए बाप कौन सी चैलेंज करते हैं हमें? उत्तर है, बच्चे हर कर्म करते और उसमें भी बाबा हमारा विशेष अटेंशन भोजन बनाते हुए पूरा समय याद में रह कर के दिखाओ। ये चैलेंज है बाबा की हम बच्चों के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे भोजन बनाते हुए पूरा समय याद में रहकर दिखाओ। यह बाप बच्चों को चैलेंज करते हैं। शिव बाबा के याद में भोजन बनाएंगे तो ताकत बढ़ जाएंगी, अवस्था बहुत अच्छी हो जाएंगी। सिर्फ पकाने वालों की नहीं, परंतु वो याद का बनाया हुआ भोजन जो खाएंगे उन्हों को भी ताकत मिल जाएंगी। शिव बाबा के याद में भोजन बनाएंगे तो ताकत बढ़ जाएंगी, अवस्था बहुत अच्छी हो जाएंगी। परंतु बाबा कहते हैं बच्चे भूल जाते हैं। इसके लिए एक दो को याद दिलाने का पुरुषार्थ करो। हमें याद आया बरोबर जब हम किचन में काम करते थे, रोटी पकाते थे, बड़ा बड़ा तवा और उस पर रोटी तो एक दो दो तीन इकट्ठे करते थे, बेलने वाले तो जास्ती। तो फिर उस समय भी एक दो को नई नई बात थी और शुरुआती थी, तो एक दो को याद है ना, याद है मैं आत्मा का शरीर से काम करा रही हूँ। ऐसे एक दो को काम करते हुए कर्मणा सेवा करते, जब झुंड इकट्ठे इकट्ठे करते हैं सेवा तो एक दो को याद दिलाते रहते थे। तो उस समय ये कोई नहीं कहेगा, खुशी खुशी से एक दो का सुनते थे और उसका रिस्पॉन्स भी देते थे। अभी अगर किसको कहे मुझे तो याद है ना उसे प्यार से सुने और उसको फिर अमल में लाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे बड़ी ताकत भर जाएंगी, अवस्था बहुत अच्छी हो जाएंगी, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। इसके लिए एक दो को याद दिलाने का पुरुषार्थ करो। डबल सर्विस करनी है, कर्मणा के साथ साथ नर से नारायण बनाने की भी सेवा करो। आज के मुरली का गीत, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के बड़े दिन आएंगे। अभी धारणा के लिए मुख्य सार, एक दो को बाप की याद दिलाने का पुरुषार्थ करना है। धारणा युक्त सार, बाप टीचर सतगुरु तीनों को साथ साथ याद करना है। भोग बनाने व खाते समय याद में जरूर रहना है। चलो भाई, बनाने में तो उसमें ध्यान देना पड़ता है, खाते समय क्या ध्यान देना है? खाते समय तो याद करें, खाते समय तो बड़ी मौज से टेबल कुर्सी पर बैठ करके उस वहाँ ही बातें करने का टाइम मिल जाता है। इतना जो खाना खा के भी पूरा करेंगे फिर भी बातों में मस्त। देखो आगे तो याद है ना पुरानों को, बाबा खास भेजते थे खाने पर, दीदी खुद आकर के चक्कर लगाती थी, कौन बात करते हैं, कैसे याद में बैठ के करते हैं।
अभी अगर ऐसी सीआईडी रखें तो कहेंगे ये क्या, उसको देख करके फिर क्या क्या बोलते हैं, देखो आए हैं हमारी सीआईडी करनी। बाबा तो बच्चों को उमंग भरने के लिए, चलो ऐसे ही नहीं करते हैं तो ज़रा देख करके और अपने सावधान रहें। अच्छा, एक पॉइंट तो सुनिए ना, याद दिलाने के लिए पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, सच्चे दिल से बाप के सर्विस में लगना है, कांटों को फूल बनाना, मनुष्य को देवता बनाने की सेवा भी करनी है। आज का वरदान, ज्वाला स्वरूप की याद। आज का वरदान, ज्वाला रूप के याद द्वारा स्वयं को परिवर्तन कर ब्राह्मण से देवता और ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता भव। प्राणायाम, ज्वाला रूप की याद द्वारा स्वयं को परिवर्तन कर ब्राह्मण सो देवता, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता भव। जैसे अग्नि में जब कोई चीज डाली जाती है तो उनका नाम, रूप, गुण सब बदल जाता है। ऐसे ही जब बाप के याद की लगन की अग्न में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो। इसलिए याद को तो परिवर्तन हो जाते हो। जैसे मनुष्य से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बन जाएंगे। जैसे कच्ची मिट्टी को सांचे में डालकर आग में डालते हैं तो ईंट बन जाती है, रंग रूप सब बदल जाता है और कितनी काम में आ जाती है। ऐसे ये भी परिवर्तन हो जाता। इसलिए याद को ज्वाला रूप कहा जाता है। आज का स्लोगन है, शक्तिशाली आत्मा वह है जो जब चाहे तब शीतल स्वरूप और जब चाहे तब ज्वाला स्वरूप धारण कर ले। शक्तिशाली आत्मा वही है जब चाहे शीतल स्वरूप और जब चाहे तो ज्वाला स्वरूप धारण कर ले। ज्वाला रूप अर्थात याद की ज्वाला में खुद ऐसे बैठ जाए जो उसके नैन चैन दिखाई दे, कितना शक्तिशाली याद में बैठे हैं। हम भट्ठी करते थे शुरू में तो सबको यही अनुभव होता था। अभी भट्ठी का टाइम ऐसा बड़ा, कभी कभी रखते हैं प्रोग्राम तो अच्छी रीत से निवृत्त होके जब भट्ठी करते हैं तो ऐसे ऐसे अनुभव करते हैं। ओम शांति।